हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है हाइपोथैलेमस तक सीमित क्षति संभवतया निम्नलिखित में से किस एक को विघटित करेगी। अर्थात हाइपोथैलेमस में यदि क्षति हो जाती है तो इनमें से कौन सी चीज जो है वो विघटित होगी। विकल्प ए लघुकालिक स्मृति, विकल्प बी चलन में समन्वयन, विकल्प सी कार्यकारी प्रकार्य जैसे कि निर्णय लेना, विकल्प डी शरीर के तापमान का नियमन। तो इस प्रश्न में हमसे हाइपोथैलेमस के विषय में पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में निहित है वह है हाइपोथैलेमस के विषय में। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस के विषय में इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि यदि हाइपोथैलेमस को क्षति होती है तो कौन सा एक कार्य है जो कि विघटित होगा या सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो डाईएनसेफेलॉन इसका डाईएनसेफेलॉन का ये अधर भाग होता है। डाईएनसेफेलॉन का अधर भाग, तो हाइपोथैलेमस डाईएनसेफेलॉन का अधर भाग होता है तथा जो डाईएनसेफेलॉन होता है यह अग्र मस्तिष्क का ही एक भाग है। अग्र मस्तिष्क, तो अग्र मस्तिष्क का एक ये भाग है। देखते हैं हाइपोथैलेमस किस किस को नियंत्रित करता है। तो जो हाइपोथैलेमस है वह भूख, प्यास, साथ ही तापमान नियंत्रण, ताप तथा भावनाएं जैसे कि प्रेम, घृणा, हंसना, रोना इत्यादि ये जो भावनाएं होती हैं इन भावनाओं को नियंत्रित करने का ये कार्य करता है। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था हाइपोथैलेमस तक सीमित क्षति संभवतः निम्नलिखित में से किस एक को विघटित करेगी। तो विकल्प ए दिया है लघुकालिक स्मृति, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि लघुकालिक स्मृति जो होती है वो अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है, सेरेब्रम, इसके द्वारा ये नियंत्रित होती है। विकल्प बी है चलन में समन्वयन, तो ये विकल्प भी गलत है क्योंकि जो चलन में समन्वयन है वह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसका नाम है सेरिबेलम। ये पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसके द्वारा चलन में समन्वय नियंत्रित होता है, तो ये भी गलत है। विकल्प सी है कार्यकारी प्रकार्य जैसे कि निर्णय लेना, तो ये भी गलत है क्योंकि यह जो नियंत्रित होता है यह भी सेरेब्रम के द्वारा ही नियंत्रित होता है, सेरेब्रम। तथा विकल्प टी है शरीर के तापमान का नियमन, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है हाइपोथैलेमस। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।